अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको जुम्मा मुबारक। 12:15 हो गए। मैं फटाफट घर का सारा काम कर ली। इस कमरे की लाइट काफ़ी दिन हो गई ख़राब हो गई है और इतना ऊंचा मेरा हाथ जा नहीं पा रहा और इतना ऊंचा कोई स्टूल भी नहीं है कि मैं खड़े होकर लगा लूँ। फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ, कभी मेरा भाई आया बाई चांस तो उससे मैं बल्ब लगवा लूँगी, क्योंकि ये ट्यूबलाइट ना ख़राब हो गई है। इसके लिए इस कमरे में अंधेरा है। और हाँ, मैं ये बोल रही थी, बस सारा काम हो गया है, नहा ली हूँ। नमाज़ पढ़ने के लिए अभी टाइम है, बेजान नहीं हुई है, वज़ू कर लिया है। मैंने सोचा कि जब तक कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो कुरान ही पढ़ने जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते। 1 बजे तक आएगा, जब तक अपनी कुरान पढ़ लूँगी मैं, उसके बाद अजान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ लूँगी। 1 मिनट। जब कभी घर पे मेरे कोई आता है तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे बल्ब लगवाना, और मैं भूल जाती हूँ, और उसके जाने के बाद याद आता है मुझे। ये सनस्क्रीन है, इसको मैं ज़रूर लगाती हूँ, कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, इसको ही लगाती हूँ ज़्यादातर। तो गर्मी इतनी है, धूप भी इतनी तेज़ है। आप भी कुछ लगाओ मत लगाओ, नहाने के तुरंत बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। जुमे के दिन घर का काम अगर जल्दी हो जाए ना तो कितना अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़ने में, कुरान पढ़ने में मज़ा आता है। खाना रखा हुआ है, रात को लेके आई थी ना कीमा वगैरह, बिरयानी, जर्दा, अल्हम्दुलिल्लाह सब रखा हुआ है, तो टेंशन नहीं। जाना तो मुझे डॉक्टर के भी, मेरे पैरों में ना कल रात को भी इतना दर्द हो रहा था। और क्या हुआ रात में, कल मैं भाई के बहुत दिन के बाद मैंने बॉन्ग खाई। अब बॉन्ग तो बताइए कितनी चिकनी होती है, वो एकदम से हैवी होती है खाने में। तो मैंने काफ़ी दिन के बाद, बोलो साल 2 साल के बाद खाई होगी। इतना मेरे को ना उससे एलर्जी, पेट में तकलीफ और बेचैनी, एकदम वॉमिटिंग सा लग रहा था। और जैसे कि होता है ना बदहजमी, ऐसा क्या से बोलूँ, ऐसे जी से घबराता है, ऐसा लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल से रात कटी है मेरी, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। और रात में इतना थक गई थी, पैरों में भी इतना दर्द था, तो मैंने एक्सरसाइज, मतलब जो टहलती हूँ मैं आधा घंटा, वो भी नहीं टहली। तो उसकी वजह से और ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब वॉमिटिंग हो रही है, पलटी आ रही है, जी घबरा रहा। इतना मेरे को रात में तकलीफ हो गई, मतलब नींद भी ढंग से नहीं आई, ऐसी आई बेचैनी वाली। जब आदत छूट जाती है इस चीज़ खाने की, फिर खाओ ना तो ये सब हो ही जाता है। पहले मैं बहुत खाती थी, पर अभी मैं जब से वेट लॉस करने के लिए सोच करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ ना, तब से ना मेरे को ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादा चिकना ऑयली वगैरह मैं नहीं खा रही हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो कल खा लिया तो कल तकलीफ हो गई, और फिर एक्सरसाइज भी नहीं करी। एक्सरसाइज कर लो तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। आज शायद देखो घर में कुरान खाने भी तो जाऊँगी मैं। बाहर के बच्चे आएंगे लड़के पढ़ने के लिए, बच्चे जो होते हैं मदरसे के। अभी कंफर्म नहीं किया मैंने, फ़ोन करती हूँ अम्मी को, कंफर्म करती हूँ कि बाकी में कुरान खानी है या बच्चे नहीं आ रहे हैं। मतलब बच्चे ना इत्तेफार की वजह से ना, जो हमारे तरफ के बच्चे रहते हैं ना मदरसे के, वो चले गए अपने घरों पे। कल 12 फाती उस पर वो अपने घर चले गए। तो शायद मेरे भाई ने कहीं और से बच्चों का अरेंजमेंट किया होगा कि बच्चे आके मदरसे के पढ़ जाएँ। तो देखती हूँ, फ़ोन करती हूँ, पता करती हूँ कंफर्म क्या है, फिर नमाज़ पढ़ के फिर वहीं चली जाऊँगी। हाँ, दवाई भी लेने जाऊँगी। कफ़ की प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश हो रही है, खांसी हो रही है। सर्दी आई नहीं, सर्दी आने से पहले बीमारियाँ पहले आ गई हैं। चलो मैं पहले मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। नमाज तो खैर होने में अभी टाइम है। साढ़े 8 बजने वाले हैं। मेरे घर पे आई है साहिबा, बैठी है साहिबा। आती है बेचारी, बस एक कोने पे बैठी रहती है, ना कोई बात करना, एकदम शांत। बस अपने घर पे बैठी रहेगी तो वहाँ पे पलंग पे से चुपचाप बैठी रहेगी। घर का अम्मी का एक आध काम कर देती है। वैसे तो काम वैसा नहीं करती, लेकिन दुकान का जो काम रहता है ना, पापा बोलते हैं साहिबा दूध ला दे, साहिबा मक्खन दे दे, बस वो कर लेती है। और मेरे पास भी आएगी ना, कुछ नहीं बोलेगी, ना कुछ बात करेगी, ना कुछ खाने के लिए बोलेगी, बस चुपचाप आएगी, बैठ जाएगी। मैं बोल दूँगी टीवी देखेगी, हाँ टीवी खोल दूँगी तो टीवी देखती रहेगी। बस इतना करती है बेचारी बच्ची। अल्लाह इसको अच्छा रखे। और आज का दिन तो ऐसा हुआ फ्रेंड, पूरा दिन मैंने आज काम करके, नमाज़ पढ़ के, नमाज और कुरान पढ़ के पूरा दिन मैंने आज आराम किया है। और ऐसा होता भी है जब कोई एक दिन ऐसा अपना बिजी जाता है। और मेरे तो लगातार 2-4 दिन ऐसे बिजी जा रहे थे, मार्केट जा रही थी, शॉपिंग कर रही थी, त्यौहार की खुशी थी, तो उस चक्कर में ऐसा हो गया 3-4 दिन मेरे इतने बिजी गए। तो आज मैंने पूरा दिन अपने आप को दिया है। ना सोल से मैंने कुछ ज़्यादा बात करी है, ना अम्मी के घर पे गई, ना ज़्यादा कोई फ़ोन कॉल। एक ऐसा होता है ना, जब इतने सारे बिजी दिनों के बीच में लगता है बस अब एक दिन अपने लिए शांति वाला रखो, अपना खुद का आराम से घर पे रहो, एकदम से चिल। तो बस वैसे ही अपना नमाज़ पढ़ के सो गई थी मैं।
खाना भी मैंने ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि पेट में थोड़ा सा जैसे दर्द सा हो रहा था, जगह पेट मतलब ऐसा दुखता है ना कभी कभी, तो ऐसा दुख रहा था तो मैंने खाना नहीं खाया था। जब पेट दुखे, पेट में दर्द हो, पेट गड़बड़ हो तो कुछ मत करो, ना दवाई खाओ ना कुछ करो, सिर्फ एक दिन खाना मत खाओ। तो मैंने आज दिन भर कुछ नहीं खाया था, सिर्फ थोड़ा सा सेब खाया मैंने अभी 1-2 पीस बस, बाकी कुछ नहीं खाया। अभी मैं ताहरी बना रही हूँ तो चावल खा लूँगी, बाकी जल्दी खा लूँगी, कम ही खाऊंगी, इससे पेट और अल्हम्दुलिल्लाह कल तक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर पेट में तकलीफ हो जाए ना तो आप कुछ मत करो, आप कुछ खाना पीना छोड़ दो, एक दिन पेट को रिलैक्स दे दो, आपका अच्छा हो जाएगा। चलो डॉक्टर वाली टिप्स भी दे दी, वैसे आपकी तकलीफ हो तो दवाई वगैरह लेना, ये मैं अपना हाल बता रही हूँ। ऐसा नहीं करना आप भी ऐसा करो, आप ऐसा नहीं करना, आपको तकलीफ हो दवाई खाना, डॉक्टर के जाना, इनो पीना, सोडा पीना, जो आपको ठीक लगता है आप करना। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करती हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ तो पेट अपना भी नॉर्मल हो जाता है। और अभी तो ताहरी बनाऊंगी, चावल भिगाने, आलू वगैरह काट दिए। मैं ताहरी में ना आलू ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ताहरी में आलू डाल के खाना, तो वो मैंने काट के रख दिए। साद भेलपूरी लेने के लिए गया है तो अभी तक तो आया नहीं है, मैं देखती हूँ कितनी देर में आता है। तो बस यही था आज का पूरा दिन, घर में था बस, मैं साथ दोनों ही सो गए थे नमाज़ पढ़ के, और क्या। हाँ, मैं एक बात याद कर रही हूँ, कुछ कह रहा था कि मैंने आपको बोला था कुरान खानी होंगी, मेरी भाभी करा रही हैं, लेकिन आज कुरान खानी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने अम्मी को फ़ोन करके पूछा इस बारे में। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ कुरान खानी का, बच्चे नहीं आए। अम्मी बोली बच्चे मिले नहीं, बच्चे सारे अपने घर पर चले गए त्यौहार बनाने के लिए। जो मदरसे के बच्चे होते हैं हम उनको ही बुलाते हैं, तो मदरसे के बच्चे कोई भी नहीं थे, सब लोग अपने घर गए हुए थे। अब वो जब आएंगे तब होगी कुरान खानी, फिलहाल आज नहीं हुई थी। मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि सुबह मैंने बोला था कि कुरान खानी है, नहीं हुई थी। और मैं डॉक्टर के भी नहीं गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आज नीचे जाने की। ऐसा लग रहा था पूरा दिन मैं घर पे रहूँ, आराम करूँ, चुपचाप से लेटूँ बैठूँ टीवी देखूँ, बस वही मेरा मन हो रहा है। बस चावल बना के एकदम फिर से मैं बैठ जाऊँगी। होता है ऐसा फ्रेंड कभी कभी। चलो फटाफट चावल बना लेती हूँ, सब कुछ तैयार है, आलू काट दिए, प्याज कट गई, हरी मिर्च सब कुछ, मैं चावल हो रहे सब कुछ तैयार कर दिया, बस खाली चौंकने की देर है तो वही मैं कर देती हूँ। आ रहे आज तक पे न्यूज़ आ रही है, समाचार आ रहे हैं, ये समाचार आज तक के, और ये बजने वाले 12 खैर 11:30 हुए हैं अभी। और ये साथ बैठा हुआ है, साथ बैठा है अपनी दवाई का सारा बॉक्स लेके, मतलब इसमें दवाई है, सीज़र है, मूव है दर्द हो जाए तो, दांत में भी दर्द हो जाए उसकी भी दवाई है, और क्या ये, हाँ ये जख्म पे लगाने का ये मैं रखती हूँ, ये आप भी रखा करो, ये ना बहुत सारी चीज़ मतलब जल जाए कट जाए सब में काम आता है। सिप्लाडाइन का सिरप है, बर्ड्स है, बेकार हो गए बर्ड्स तो। चल ला पैर दिखा अपना, हाँ ये भी बहुत अच्छा होता है, ये लगा के दवा लगा दूँगी, पैर दिखा। ये कल फ्रेंड 12 फात वाले दिन, है गंदा भी इसका, उसको ये खाल इसकी ना पूरी, ये खाल है ना, ये हाथ नहीं लगा रही हूँ मैं, डर लग रहा है मुझे लगाते हुए भी, पूरी निकल गई है इसकी। अब मैंने चुपकाई है दवाई लगा के। दर्द हो रहा है तेरे? फेविकॉल से जो करा है इसको फेविकॉल से चिपका दो, बताओ ज़रा। तो कल ना घर पे अम्मी की मुझे बता तो रहा था कि अम्मी मेरे पैर में ऐसे लग गई है, तो उस वक्त ना मैंने ध्यान तो दिया पर मुझे ये नहीं पता था कि इसकी इतनी ज़्यादा लग गई है। मैंने कहा अच्छा लग गई है तो घर जाकर दिखाना, मैं दवाई लगा दूँगी। और जब मैं घर पे आई तो इसने मुझे दिखाया तो उसकी पूरी खाल है ना जो अंगूठी की वो पूरी निकली हुई है, अलग नहीं हुई है, चुपकी हुई थी मतलब हट गई थी जगह से, अरे उखड़ गई थी और खून सा भी आ रहा था। फिर अल्लाह में ये तो बहुत लग गई है। फिर कल इसकी मैंने पट्टी बांधी, ये सिप्लाडाइन का ट्यूब रखती हूँ ना, ये ना बहुत जगह मतलब जगह वगह में अच्छा रहता है, डॉक्टर भी यही लगाते हैं, तो ये तो रखा हुआ था घर पे मेरे। तो पट्टी मैंने कल बांधी इसके, सुबह भी स्कूल गया ना तो ये शूज़ पहन के नहीं गया, सैंडल पहन के गया क्योंकि शूज़ इससे पहने नहीं जा रहे थे, तो मैंने पट्टी बांधी थी। पर ये इतना लड़का ख़राब है, इसने पट्टी 2 बार खोल दी है, अजी खोलेगा तो उसको मट्टी जाएगी तो पकेगा। और अभी नानी के घर पर गया था, हाँ तो तू अपना सामान को उतारना का सैंडल को, अगर जब इसके अंदर मट्टी जाएगी ना तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा और जल्दी सही भी नहीं होगी। फिर कब तक तू सैंडल पहन के जाएगा स्कूल? तू जाएगी काम कर, अभी कुछ ना कुछ साथ ना करता ही रहता है। पहले ये लगाऊंगी, पहले ना उससे कहते हैं पट्टी नहीं है मेरे पास, पट्टी ख़त्म हो गई है, तो मैं साफ़ कॉटन का कपड़ा ना उसको मैं काट लेती हूँ, उसको पट्टी की तरह यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन साफ़ धुल हुआ। तो एक काम कबाड़ में रखा है, जुगाड़ कर ली है मैंने, पट्टी की वो काट ली, ख़त्म हो गई तो मैं क्या करती। आसपास केमिस्ट भी नहीं है, दूर जाना पड़ता केमिस्ट के लिए भी। कई दिन लगेंगे सब फिर सही होने में? चलेगा।
चलेगा। अब पट्टी खोलना नहीं। खुल गई तो अपने आप। अपना बोले बात अलग है, लेकिन टाइट तो कर सकता है ना। तो हाँ। हर चीज़ अपना भी होती है, लेकिन उसको संभाल के कर। बस मिट्टी नहीं जाएगी ना, सही हो जाएगा। रात में चेटे वेटे डोलते, चेटे लगे तो हाँ खा लेते हैं आके। लाओ कैंची दे, ये दे कैंची का। ला इतनी छोटी कैंची भी थी, पता नहीं कहाँ गई हो। इससे बड़ी कैंची रख, उसमें रख दिए तू। फाइनली साथ की पट्टी बन गई। मैं डब्बा दिखा रही हूँ, पट्टी बन गई। पट्टी कल से अब तो 3 बार बन चुकी है। ये क्या करता है, खोल देता, जरा भी लूज होती है तो निकाल के फेंक देता है। चलो साथ को पट्टी बांधने के बाद मेरे खांसी हो रही थी, तो मैंने ये खांसी का सिरप निकाला, मैंने भी पी लिया। मैं कि चलो आराम मिल जाएगा कुछ तो। लेकिन खांसी जितनी दिन में नहीं उठती है ना, ये किसी को भी खांसी हो वो रात में ही उठती है, और हद से ज़्यादा उठती है। तो मैंने सिरप पी लिया था। उसके बाद जो रोज़ का रूटीन रहता है मेरा, क्या सबके घर में ये सेम रूटीन होगा, किचन में एक बार आना, चेक करना गैस बराबर बंद है या नहीं है, बाटला बंद है कि चालू है, वो मैं रोज़ चेक करके सोती हूँ। किचन गंदी तो नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है किचन वगैरह सब साफ़ करके सोती हूँ। किचन को साफ़ करके सोना फ्रेंड, जब सुबह उठ के किचन में एंटर करो ना, तो वो मूड एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है। किचन में बर्तन गंदे पड़े हों, किचन गंदी हो ना, तो वो मूड ना सुबह का ख़राब हो जाता है। वो मैं करती नहीं हूँ। मैं चाहे कितना भी थक हुई हूँ, कितना भी मैं बीमार हूँ, मैं अपनी किचन को साफ़ रखती हूँ, ताकि जब सुबह मैं उठ के आऊँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो किचन मेरे को साफ़ दिखनी चाहिए। कह रही ये मेरा नहीं, सबका ही काम होगा। आज ही मेरा छोटा सा ब्लॉग है फ्रेंड, इसको पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना। क्योंकि आज मैं कहीं गई नहीं, आज मैंने पूरा दिन अपने आप को आराम दिया है। कपड़े धोए, मशीन लगाई, खाना पकाया, आराम करी, सोई। क्योंकि कल मैं आपको बताई, जैसे दो चार दिन से मैं थकी हुई थी, आज मैंने पूरी थकावट ख़त्म कर ली है। प्रॉपर अपने आप को आराम दिया है। नीचे मैं ज़रा भी नहीं उतरी हूँ, बस घर के अंदर इस तरह से मेरा दिन गया है। सेब काट के दे दिया था मैंने, तो साथ ही लेटे लेटे सेब खा रहा है। वो हमेशा ज़्यादातर जब सेब होता है ना, तो रात में ज़्यादा शौक से खाता है, दिन में इतना नहीं खाता। रात में वो टाइम पास करते करते खा लेता है। खैर उसकी मर्ज़ी, कैसा भी खाए, बस खा लेता है। तो ये मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। इसमें से एक पीस उठा के मैंने भी खाया है। तो दुआ में याद रखना। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।